अबे ओ, मेरी जूती भी साफ कर दे। मैडम ये क्या तरीका है? प्रीति। मनीषा इतनी बड़ी हो गई यार। कितने छोटे में हम लोग फ्रेंड थे ना, जब हम लोग एलकेजी में साथ पढ़ते थे। याद है तुम्हें वो सारी बातें? और तुम मेरी लंच चुरा के खाती थी। हाँ, वो बचपना था, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और वो बचपना भूल चुकी हूँ, समझी। पर हाँ, तेरे हालात पहले भी बेकार थे और आज भी बेकार है। तेरी वो माँ रोड पे पेन वगैरह बेच के अपना गुजारा करती थी, और तू चप्पल जूते साफ करके अपना गुजारा कर रही है। मनीषा ऐसी कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। एवरीथिंग ओके यार। ओ, एवरीथिंग ओके। दिख रहा है मुझे यहाँ लोगों के चप्पल जूते साफ करके। तेरे लिए सब कुछ ठीक ही है, पर मेरे लिए ठीक नहीं है। तेरी वजह से ना मेरी बदनामी होगी। अगर किसी को ये पता चल गया कि मैं बचपन में तेरे साथ पढ़ाई करती थी, तू जैसी नालायक के साथ। क्या हो गया यार तुम्हें? हम दोनों बेस्टी समझ रहे हो ना, बचपन के, यू नो। देखती, वो भी तुझ जैसी चप्पल जूते साफ करने वाली। तेरे जैसे को ना मैं अपने मुंह भी ना लगाऊं और अपने घर में काम करने के लिए भी ना रखूं। और तू कह रही बेइज्जती थी हम। देखो मुझे पता है तुम बचपन से ना गुस्से हो, छोड़ो यार इन सब बातों को, चलो। हाथ कैसे लगा बे? जिन गंदे हाथों से अपने जूते साफ कर लिए, चप्पल साफ कर लिए, वही हाथ मुझे लगा लिए, मुझे भी गंदा कर लिए। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? मैं खुद का चप्पल साफ कर रही हूँ यार। तुम्हें पता है ना बारिश का मौसम है, मेरी चप्पल गंदा हो गया। मैंने सोचा चलो खुद से सफाई कर लेती हूँ, तो इसमें क्या बुराई अबे और है? ज्यादा बातें मत बना। मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे घटिया लोगों की औकात क्या होती है। अपनी औकात में रह, औकात के बाहर मत निकल। ठीक है मनीषा, फिर मैं जा रही हूँ। अबे, मुझे इग्नोर करके जाएगी? मतलब तू इतनी बड़ी हो गई है। कल तक मेरे टुकड़ों पे पलने वाली स्कूल में कहती थी मनीषा मेरे पास आज खाना नहीं है, रोटी पैक कर लाना। आज मुझे आकर दिखा रही है। जूते साफ करके दो पैसे क्या कमाने लगी है। घमंड आ गया है मैडम में। मनीषा मुझे कोई घमंड नहीं आया। जैसे मैं पहले थी ना, आज भी वैसे ही हूँ। और हाँ, बचपन में तुमने मेरी हेल्प की है, इसी का एहसान है। अदरवाइज तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो उसको बिल्कुल मैं नहीं छोड़ती। अच्छा, क्या कर लेती? समझ ले, मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। बता क्या कर। तूने मुझ पे हाथ उठाया। तुम पे नहीं, तुमने ये बोला कि सोच रही कि अगर मैं नहीं हूँ तो तू क्या करती। यही करती। तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझ पे हाथ उठाएगी? मुझ पे दो कौड़ी की होके एक अमीर बाप की बेटी पे हाथ उठाया है तूने। मेरे पापा ना 2 मिनट में तुझे यहाँ से गायब करवा सकते हैं, समझी। मनीषा वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जिस बात का घमंड है ना तुम्हें, घमंड अपने पास रखना। और वो मैंने देखा है, तुमने लोगों की जो मदद करती हो ना, उसके बदले ना गुणगान करती हो। उसे मदद नहीं कहते हैं, उसे दिखावा कहते हैं। असली मददगार वो होता है जो दूसरों की मदद करके ना एक बार भी अपने जवान पे नाम नहीं लेता है। उनमें से मैं हूँ। और हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। और क्या बोल रही थी कि मेरी माँ फुटपाथ पे पेन बेच के मुझे पढ़ाई, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? अरे अपनी बेटी को उन्होंने पढ़ाया, आज उनको नाज है अपनी बेटी पे। हाँ, ये पहले इधर देख, ये जितनी बस दिख रही है ना, ट्रांसपोर्ट की मालकिन हूँ। वो दिन बदल गए, ठीक है? क्योंकि रात दिन मैंने पढ़ाई किया, मेहनत किया। और इतनी देर से इसलिए चुप थी क्योंकि बचपन में तुमने जाने अनजाने में जैसे भी मेरी मदद किया हो, मदद की थी, लिहाज करती हूँ। लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम उस लिहाज को ना घमंड में बदल दी। और घमंड तो किसी का भी नहीं रहा, इवन रावण का भी नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या रहेगा? और रही बात तुम्हारे पापा की, तो तुम्हारे पापा की भी इज्जत करती हूँ, लेकिन उनसे ज्यादा पैसा रुतबा अब मेरे पास है, ठीक है? कम से कम तो 100 बस चलते हैं। देख लो दोबारा ये ध्यान से इन बसों को, ये सारे बस की मालकिन मैं ही हूँ। और ये जो भी किया है ना मैंने, लोग की दुआओं से, खुद के दम पे नहीं। सॉरी प्रीति, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तेरे हालात सच में बदल गए। अच्छा, अब तुम्हें ये पता चल गया कि मेरे हालात बदल गए हैं, तो सॉरी बोल रही हो? इसके पहले तो जज कर रही थी। मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं खुद की चप्पल सफाई कर रही थी। और हाँ, आज भी मैं जमीन से जुड़ी हुई इंसान हूँ। भले मेरे पास पैसा है, रुतबा है, नौकर है, चाकर है, लेकिन घमंड नहीं है। क्योंकि नौकर चाकर जो होते हैं ना, वो भी इंसान होते हैं हमारी तरह। कभी नौकर को नौकर की तरह ना ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको नौकर समझेंगे ना, तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा।
क्योंकि वो भी एक इंसान होता है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से काम करता है। इस दुनिया में काम की कैटेगरी बांटी गई है। और सोचो कि अगर जो हमारे घर में खाना बनाती है, जो हमारे घर के साफ सफाई करते, अगर वो हमारा काम ना करे ना, तो हम बाहर के काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग जो हो ना, इन बातों को नहीं समझोगे। मैंने सुना भी था, जो तुम्हारे घर में काम करते हैं तुम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हो, उनको अपने सोफा पे बैठने नहीं देते हो, अपने बेड पे बैठने नहीं देते हो, उनको बोलते हो जमीन पे बैठो। लेकिन वो सारी बातें मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लिया। और अगर अब एक शब्द और बोली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।